नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज 31 जनवरी 2024 है और दोस्तों आज बात करूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा के Q3 रिजल्ट्स के बारे में। दोस्तों ये Q3 फाइनेंशियल 2024 का है, यानी कि 31 दिसंबर 2023 एंडिंग का Q3 है। और दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि इस बैंक ऑफ बड़ौदा के Q3 रिजल्ट्स में जो छप्पर फाड़ रिजल्ट्स दिखाई दे रहा है और उससे अब आने वाले समय में बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर्स में भी ज़बरदस्त उछाला देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं Q3 के बारे में, जो कि स्टैंड अनोल अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स है। तो दोस्तों इस Q3 में जो 31/12/2023 का है, इसमें जो इंटरेस्ट अर्न किया है टोटल बैंक ने वो 28,605 करोड़ का, जबकि इससे पिछले साल वाले क्वार्टर्स में 23,540 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न किया था। और टोटल इनकम की बात करें तो इस समय 31,415.62 करोड़ की टोटल इनकम आ रही, जबकि पिछले साल 27,092 करोड़ की टोटल इनकम हुई थी। और इसी टोटल इनकम में पिछला Q2 32,033 करोड़ का टोटल इनकम दर्ज किया था। तो इस हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो टोटल इनकम में बढ़ोतरी नज़र आ रही है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर टोटल इनकम में मामूली सी गिरावट देखी जा रही है। लेकिन जो ईयरली बेसिस का मामला चल रहा है इस समय, वो थोड़ा काफ़ी कह सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने उन्नति अपनी दिखाई है। अब दोस्तों नेट प्रॉफिट की तरफ नज़र डालते हैं। तो दोस्तों अभी इस Q3 में जो प्रॉफिट आया है नेट का वो 4,579.33 करोड़ का, जबकि इससे पिछले साल वाले में 3,852.74 करोड़ का था। और जो भी पिछला Q2 था उसमें 4,253 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो नेट प्रॉफिट के मामले में ईयरली बेसिस और क्वार्टरली दोनों बेसिस पर नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी नज़र आ रही है। तो इस मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना ये Q3 काफ़ी अच्छा घोषित किया है। अब दोस्तों बैंक के लिए जो मुख्य बात करनी चाहिए वो होती है NPA में। तो दोस्तों हम NPA की बात करते हैं तो दोस्तों इस समय ग्रास NPA जो निकल करके आ रहा है वो 0.08 का, जबकि पिछले साल 4.53 था। तो उस मामले में ईयरली बेसिस पर ग्रास NPA में ज़बरदस्त गिरावट आई है। और इसी तरह से नेट NPA की बात करें तो इस समय 0.70 आ चुका है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर्स में 0.99 था। तो NPA के मामले में भी गिरावट हुई है। और दोस्तों NPA में गिरावट होना ये बैंक की जो एसेट्स क्वालिटी है वो अच्छी मानी जाती है। तो जितने ही नेट NPA कम होगा उतनी ही बैंक में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्वालिटी है वो उतनी ही अच्छी मानी जाती है। दोस्तों इस रिजल्ट्स में रिटर्न ऑन एसेट्स जो एनुअलाइज निकल करके आ रहा है वो 1.20 है, जबकि इसे पिछले साल 1.13 था और इसे पिछले वाले क्वार्टर्स में 1.14 था। तो रिटर्न ऑन एसेट्स भी अच्छा दिखाई दे रहा है। और डेट्स इक्विटी रेशियो की बात करें तो अब 0.38 आ चुका है, जबकि इसे पिछले साल 0.45 था। तो डेट इक्विटी रेशियो भी यहाँ पर थोड़ा सा डाउन हो चुका है। दोस्तों बैंक के हाइलाइट्स जो इस समय रिजल्ट्स में है उसमें थोड़ी जानकारी और कर लेते हैं। दोस्तों ग्लोबल एडवांसेस में इस समय 10,49,327 करोड़ INR में बढ़ोतरी नज़र आ रही है, जो कि 13.6% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर है। इसी तरह डोमेस्टिक एडवांस में भी बैंक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और इस समय 8,62,086 करोड़ आया है, जो कि 13.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीजिंग दिख रही है। ग्लोबल डिपॉजिट्स में भी इंक्रीजिंग नज़र आ रही है 8.3% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और वो पहुंच चुका है 12,45,300 करोड़ की। डोमेस्टिक डिपॉजिट्स
जो इंक्रीज हुई है वो 6.3% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और ये पहुंच चुका है 10,67,371 करोड़ दिसंबर 2023। और दोस्तों इंटरनेशनल डिपॉजिट्स में भी बढ़ोतरी आई है 22.1% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और ये पहुंच चुका है 1,77,929 करोड़। दोस्तों इस समय ऑर्गेनिक रिटेल एडवांसेस में भी 22% की बढ़ोतरी नज़र आ रही है। और दोस्तों एग्रीकल्चर लोन की बात करें तो पोर्टफोलियो में शानदार 12.6% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ोतरी नज़र आ रही है, और ये पहुंच चुका है 1,34,240 करोड़। टोटल गोल्ड लोन पोर्टफोलियो भी इस समय काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और ये पहुंच चुका है 45,074 करोड़। और इसमें जो ग्रोथ नज़र आ रही है वो 28.3% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर्स के बारे में। दोस्तों आज इसके शेयर्स में भी ज़बरदस्त बढ़ोतरी नज़र आ रही है। सुबह थोड़ा दबाव में था, लेकिन उसके बाद फिर रिजल्ट्स आने पर इसमें दोस्तों ज़बरदस्त बढ़ोतरी नज़र आ रही है, और इसका शेयर NSE पर बंद हुआ 248 रुपये 20 पैसे पर, और लगभग 4.5% की तेज़ी के साथ बंद हुआ है, जबकि आज इसका हाई चला गया 250 रुपये तक। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि यही 250 रुपया बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर का 52 वीक्स हाई भी बन गया, यानी कि 31 जनवरी 2024 को बैंक ऑफ बड़ौदा का 52 वीक्स हाई 250 रुपये, और 52 वीक्स लो की बात करेंगे तो 2 फरवरी 2023 को 146 रुपये 50 पैसे पर था। तो इस तरह से देखा जाए तो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग इसमें नज़र आ रही है, लेकिन अब जिस हिसाब से इसके शानदार रिजल्ट्स आए हैं तब इसमें अब आगे चल के अच्छी तेज़ी दिख सकती है, और इसका शेयर शॉर्ट टर्म में 500 रुपये तक की उछाल लगा सकता है, और फिर करेक्शन के बाद इसमें फिर और लंबी तेज़ी बन सकती है। तो दोस्तों जिनके पास शेयर्स पड़े हुए हैं वो अभी होल्ड करके रखें, अच्छी तेज़ी आने वाली है। और जो लोग इस समय इसमें नए निवेशक माल उठाने का विचार कर रहे हैं वो विचार कर सकते हैं, और गिरावट पर भी माल को और अधिक बटोरा जा सकता है। तो दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाएं, और साथ ही आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो कई गुना आगे बढ़े, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं रहेंगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।